हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त सस्ता ब्लॉगर आशीष। सो आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आप सभी को पकाने के लिए नहीं यार, एक्चुअली मैं तो आता हूं एंटरटेन करने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि मैं नया क्रिएटर हूं, मतलब मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बोरियत होती हो। तो आज मैं लेके बैठा हूँ खाना। अभी दोपहर का टाइम है, 2 ढाई बज रहे हैं, तो मैं लंच कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि भाई हमको क्यों दिखा रहा है, लंच कर रहे थे उसमें हम क्या करें। एक्चुअली आज के लंच में ऐसा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन खास बात ये है कि भाई हमारा जो खाना है, पहले तो मैं आपको खाना दिखाता हूँ फिर बताता हूँ कि बात क्या है। ये देखिए गाइस, सो आज मेरे खाने में है चावल, ठीक है, प्लेन राइस है वाइट वाले जो घर में बनते हैं सभी के, ठीक है, भटूरे हैं और रोटी है और ये है दाल, ठीक है, जो नॉर्मल दाल है, से तड़का वड़का ये वो दाल से बड़ी बड़ी डींग नहीं हाँकूंगा, ठीक है, नॉर्मल दाल है पीली वाली तुअर की, जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं। और ये है छोले, ठीक है। सो छोले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ चम्मच चला के, ठीक है, ये देखिए, है ना। और दाल को भी दिखाई देता हूँ यार, क्योंकि एक परत सी जम रही है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए दाल भी काफ़ी अच्छी सी है। और इसको यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि खिचड़ी सी बन गई है, इसलिए चम्मच को अलग ही रख देते हैं। खाने में दोस्तों देखो, एक्चुअली ऑटोमेटिकली छोले भटूरे हैं तो स्पेशल बात तो है ही, लेकिन इसमें से क्या है ना कि एक स्पेशल बात ये भी है कि ये जो खाना है वो आज का नहीं है। इसमें खाने में मैंने आपको जितने भी आइटम दिखाए ना, उसमें से कुछ भी चीज़ आज की नहीं है। ये इस चीज़ की खास बात है। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि मैं खा रहा हूँ बासा खाना। तो कई लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि मना करते हैं कि यार बासा खाना नहीं खाना चाहिए, और इससे नुकसान होते हैं, ये होता है वो होता है, पेट खराब होता है, लिमका टिकाना फेंक देते हैं खाने को। मैं पर्सनली बताऊं कि हाँ, तो मेरा मानना ये है कि हाँ, बासी खाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि पहले के टाइम में चाय बासी रोटी के साथ ही खाई जाती थी। तो बासा खाना पूरी तरीके से ख़राब नहीं होता। बासी रोटी के बहुत फ़ायदे होते हैं आपको, पाचन वाचन को लेके, और भी दादी नानी की बातें हैं, तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं बासी रोटी के। अब बात रही दूसरे खाने की, लाइक जो सब्जी है, दाल है और चावल है, ये भी पुराने हैं। तो इसमें कुछ कुछ बातें जो है वो मैटर करती हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। कि पहली बात तो ये कि इनका रख रखाव कैसा, कितने दिन पुराने हैं। जैसे मैं कल का ही खा रहा हूँ, ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो रात को ही बनी हुई हैं। सो इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है ये। दो दो तीन तीन दिन पुराना खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए, वो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन ऐसे एक आध दिन पुराना और रात को बनाओ तो वो चीज़ वो हम खा सकते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके पास फ्रिज है, ठीक है, और फ्रिज अच्छी कंडीशन में है और अच्छी जगह पे रखा हुआ है, तो आप फ्रिज में रख दो खाना, तो वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और बाकी जैसे कई जगह ऐसी होती है, जैसे हमारे घर हुआ करता था काफ़ी पहले, रेंटेड हाउस था वो। उस घर में ठंड भी बहुत भयंकर पड़ती थी और गर्मी बहुत भयंकर पड़ती थी, जो खुले इलाके में था और ईस्ट फेसिंग था। तो जाहिर सी बात है, अगर सूरजमुखी घर है तो गर्मी बहुत भयंकर आएगी, और खुली जगह पे था तो ठंड में ठंड भी बहुत आती थी। तो ऐसे में क्या था कि हम उधर फ्रिज में खाना रखते थे ना, तो डायरेक्ट फ्रिज पे ही धूप पड़ती थी, खिड़की थी बंद कर देती थी खिड़की, लेकिन गर्माहट जो होती थी वो आती ही थी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता था कि खाना जो है फ्रिज में रखने के बावजूद भी जो है बुझ जाता था, है ना। इतना कूलिंग कर नहीं पाता, क्योंकि फ्रिज इतना शक्ति नहीं थी उसमें कि भाई पूरे घर जो तप रहा है, घर जो भट्टी की तरीके से तप रहा है, उसको वो नॉर्मलाइज कर सके, ठीक है। तो ऐसे में कई बार खाना बुझ जाता था। तो ऐसी जगह अगर आपका भी यही घर है, ऐसा ही घर है और यही कंडीशन आपके साथ में है, तो आपको थोड़ा सा खाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ बासा खाना है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। कई लोगों की मान्यता होती है कि भाई वो तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, लेकिन देखो मेरा ऐसा मानना है कि अन्न का जो है अपमान नहीं करना चाहिए, उसे खा लेना चाहिए अगर बचा हुआ है तो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब आप जो इंसान होता है बिल्कुल माप में खाना नहीं बना सकता कि भैया घर में अगर 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उनके हिसाब का ही बने। और पुराने संस्कारों में भी ये सिखाया गया है कि कम से कम खाना इतना तो बनाओ भी कि पशु पक्षियों के लिए निकल जाए, और अगर मान के चलो घर में 2 मेहमान आ जाएं तो उनके लिए भी खाना बच जाए, ठीक है। आजकल इतने मेहमान वगैरह आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस की बात है कि इतना खाना बन ऑटोमेटिकली बन जाता है, हम नहीं भी चाहे तो भी बन जाएगा।
तो ये जो है हमको खाना जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बात आई कि हमारे साथ में ये क्यों हुआ कि भाई 1 टू 1 चीज़ पुरानी खा रहे हो। एक्चुअली कल हमने क्या किया ना कि वो थी लाइक ये कल क्यों खाना इतना बच गया, क्योंकि हमने एक आध बार बीच में बाहर खा लिया, ठीक है, तो घर का खाना बच गया, जैसे दाल और चावल जो थे वो बच गए, और भटूरा और छोले ये जो थे हम नहीं खा पाए, ठीक है, तो वो भी बच गया। तो अब ये हुआ कि यार खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब खाना देखो इतना भी नहीं था, अब जैसे मान लो कि आप ये भी सोच रहे होगे कि किसी और को दे देते उसका भला हो जाता, लेकिन देखिए इतना खाना भी नहीं था कि किसी और को दिया जाए, ठीक है। अगर आप किसी को देने भी जाओगे तो उनकी फैमिली में हम 2-3 लोग तो होते हैं, अब इतना खाना था ही नहीं कि यार 2-3 लोग खा सकें, नॉर्मल खाना था एक आध व्यक्ति का। सो मैंने यही बोला कि आप खाना मत बनाना, मैं खा लूँगा, मैंने ये खाना चूज़ किया। ध्यान ये रखना चाहिए हमेशा बासा खाना खाओ तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि खाना लग कैसा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको खाने में बासेपन की बू आ रही है, लाइक एक बासेपन का जो ख़राब हो जाता है ना खाना, वो उसका अलग ही टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो हर कोई अगर समझदार व्यक्ति है तो वो पहचान ही जाता है, जैसे मैं और मेरी मम्मी जो है वो खासकर पहचान जाते हैं। सो अगर आपको इस तरीके का स्वाद आ रहा है तो आप उसे बिल्कुल ना खाएं, बिना मन में दर्द रखे हुए उसे फेंक दें, है ना। पशु पक्षियों को भी नहीं फेंक ही दें, बाकी तो जो भी किस्मत हो, बाकी जिस पशु पक्षी को हो वो अलग बात है, उनके पेट में जाए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है आपको खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोगों की मान्यता होती है कि भाई अरे बासा खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, भाई कुछ नहीं होता। खाना जो है आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपको भगवान ने इतना दिया है कि आप भी खा पा रहे हो और किसी अन्य व्यक्ति के लायक भी आप बना पा रहे हो, और आपको ज़्यादा ही बन रहा है खाना, है ना, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको बासा हो तो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्मली अगर आप होटल में भी जाते हो, ठीक है, तो होटल का खाना कितना पुराना होता है। अब जैसे मान लो कि मैं छोले की सब्ज़ी खा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मुझे क्या पता कि ये कितनी पुरानी है, मैं क्या जानूँ, है ना। क्योंकि इनकी जो ग्रेवी होती है, प्योरी होती है, वो पता नहीं कितने दिन पुरानी रखते हैं, ले और उसी को ही वो रीयूज़ करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट इतना नहीं हो पाता कि कस्टमर इतने नहीं आते, खाना बच जाता है, तो वो उसको अगले दिन यूज़ कर लेते। वो थोड़ी ना ऐसा करेंगे कि फेंक देंगे, नहीं, वो अगले दिन यूज़ कर लेते हैं। तो अब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, महंगा खाना खा रहे हो और बासा खाना खा रहे हो, तो घर के ऐसे खाने का अपमान क्यों। कितने इमोशंस होते हैं इसमें। देखो बाप की मेहनत होती है, हम खुद मेहनत कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो मेहनत होती है हमारी, ठीक है, खून पसीने की कमाई होती है, और उसके साथ में हमारी माँ, बहन, भाभी, पत्नी, ठीक है, बच्चे हमारे, ये मेहनत के साथ में, इमोशंस के साथ में, प्यार के साथ में खाना बनाते हैं, और आप क्या कर रहे हो भाई, बासा है करके फेंक दे रहे हो, गलत बात है ना। तो जहाँ तक जो है मैं ऐसा, मेरी ये सोच है कि अगर बासा खाना हो तो अगर आपके पास में रखने के लिए पर्याप्त सुविधा है उसको संभालने के लिए, तो एक आध दिन पुराना बना हुआ हो वो आप खा सकते हो, ठीक है। वैसे तो बच जाए खाना तो किसी को दे ही देना चाहिए जो किसी का भला हो, लेकिन देखो अगर लेस क्वांटिटी है जो किसी के काम नहीं आने वाली, तो भाई उसको खुद ही खा लो, क्योंकि यार आपने उसको दिया तो उसके काम तो आने से रहा, ठीक है। बाकी उसे खा ही लेना चाहिए अगर आपके पास में रख रखाव की सुविधा हो और एक आध दिन पुराना हो, रख रखाव की सुविधा हो, खा लो, ठीक है। टेस्ट में नॉर्मल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सो उसको आप खा लो, अदरवाइज़ मत खाओ। जैसे कि मैं घर का किस्सा नहीं बता रहा, मैं रेस्टोरेंट का किस्सा बता रहा हूँ। एक बार क्या हो गया था कि हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे, ठीक है, और मम्मी की तबीयत चल रही थी ख़राब। सो मम्मी ने बोला कि काम करते हैं, रोटी चावल और स्वीट मैं घर पे बना देती हूँ, सब्जी तुम बाहर से ले आओ, ठीक है। अब मैं गया था सब्जी लेने के लिए बाहर, अब आए, लेकिन एकदम से पता चला कि वो जो सब्जी थी उसमें बासा टेस्ट आ रहा था, ग्रेवी में जो है बेकार टेस्ट आ रहा था, तो हमने उसको नहीं खाया। फिर मम्मी ने तुरंत एक नॉर्मल सी सब्ज़ी बना के उसको, मतलब वो सब्ज़ी को जाएगी जो घर की सब्ज़ी बनी थी उससे गेस्ट को भी खिलाया और खुद भी हम लोगों ने खाया। क्योंकि क्या था ना कि हमने वो जो खाना था वो पहले टेस्ट कर लिया था, जो आया था उसमें से एक स्पून जो थी वो खा के देखी थी, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसमें सुधार कर सकें, लेकिन वो पूरी की सब्ज़ी वो फेंकनी पड़ी। अगले दिन हम लोग गए,
तो हमने रेस्टोरेंट वाले को बोला कि देखो यार, हम वैसे तो फूड इंस्पेक्टर को कॉल करने वाले थे कि आपके यहाँ पे ख़राब क्वालिटी का खाना बन रहा है, रखा हुआ दे रहे हो आप, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक बार आपको बता दिया जाए जिससे कि आप सुधर जाओ। सुधरने का मौका हर किसी को देना चाहिए, ये बात याद रहे, ठीक है। तो अब वो बोला कि देखो मैं आपको अभी का खाना खिलाता हूँ। तो उस टाइम पे जो उसने मेरे को, हम लोगों को सब्जी दी, मेरे को और मेरी माँ को, बड़ी अच्छा स्वाद था उसका यार, ठीक है। तो बोला कि देखो हमारे यहाँ पे जो सब्जी होती है वो ग्रेवी जो होती है वो कुछ दिन पुरानी होती है, 4-5 दिन पुरानी, 2-3 दिन पुरानी भी हो सकती है, उसी का भी उसका, क्योंकि रोज़ बनाने बैठोगे तो आप समझ सकते हो कि कैसे पॉसिबल है, ठीक है। कई बार खाना बच भी जाता है, तो वो हमको पहले से ही करना पड़ता है जिससे कि टाइम की भी बचत हो और खाने की बचत हो, वेस्टेज ना हो, ठीक है। ज़गरो उसने बोला, वो बोले कि ये तो मेरा तो छोटा होटल है, आप कहीं बड़े बड़े होटल में जाओ तो 10-10, 12-12 दिन, 15-15 दिन की सब्जी भी आपको खिला देते हैं, मतलब जो ग्रेवी होती है उसका इस्तेमाल कर देते हैं, उसको रिफ्रेश कर देते हैं, बस मसाले वसाले वो सब डाल के, तो आप बड़े चाव से खाते हो। वो किस्सा तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद में हमने ये सोचा कि अगर टेस्ट में कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, ख़राब हो चुकी होती है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मली घर के खाने की बात है, उसमें अगर आप नाक मुँह सिकोड़ दो, अरे पुराना है हम नहीं खा रहे, भाई खा लो, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि आपके यहाँ पे तो एक्स्ट्रा बन रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो, उनका एक्स्ट्रा तो छोड़ो, वो ज़रूरत तक का नहीं बना पा रहे। उनमें से कोई एक व्यक्ति या मेंबर है जो कम खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा, या फिर अगर खा भी पा रहे हैं तो उनकी सिर्फ दाल रोटी चल रही है, उनका न्यूट्रिशियस खाना जो होता है जिससे शरीर को ताकत मिलती है वो नहीं खा पा रहे। लेकिन आपके साथ में अगर ऐसा है तो भाई उसकी कदर करो। तो मैं भाई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं झाड़ूंगा, मैं अपने जो मेरी सोच थी, और मेरे को पहले तो खाना निपटाना था, ठीक है, उसके बाद मेरी जो सोच थी वो मेरे को आपको व्यक्त करनी थी, और मेरी लाइफ में जो पुराने किस्से हुए तो वो मैंने आपको ज़रूर उसको बताया, और उससे रिलेटेड जो भी मैसेज निकला वो मैं आपको बताना चाहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। एक्चुअली 2-2.5 साल हो चुके हैं इस चैनल को, तो अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इतनी चल नहीं रही है, लेकिन भगवान ने चाहा और अगर आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर होगा, मेरा भी चैनल कामयाब होगा और मैं आगे बढ़ूँगा आप सभी के प्यार से। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे विचार सही लगते हैं, गलत लगते हैं, वो आप मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे विचार कैसे हैं, आप सहमत हैं या ना असहमत हैं, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैंने आपको बताया, बार बार बताता रहता हूँ हैंडीकैप्ड हूँ भाई, तो ऐसे लोगों को कंटेंट की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने आइडियाज़ मुझे कमेंट में दीजिए कि मैं क्या कमेंट जो कंटेंट है, क्या वीडियो लेके आऊँ, क्या कंटेंट बनाऊँ, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो जय श्री कृष्ण, बाय बाय, थैंक यू सो मच।